नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो दोस्तों ये है आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में संविधान का निर्माण के बारे में जो है, कल हमारी दूसरी क्लास थी और उसके जो है 2-4 पॉइंट हमारे रह गए थे, पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम अपना प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण के बारे में, जिसकी हमारी समिति यानी कमेटी जो है रह गई थी। यानी संविधान सभा की कुल कितनी कमेटियाँ हुई थी? 22 समितियाँ यानी 22 कमेटियाँ जो हुई थी, जिनमें से मुख्य समिति की बात की जाए तो 13 मुख्य समिति थी। इन्हीं 13 मुख्य समितियों के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं समितियाँ। समितियों की यदि बात की जाए कितनी समितियाँ था? 22 समितियाँ थी। अब इनमें से दोस्तों 22 समितियों में से जो है 13 प्रमुख समिति यानी 13 जो है मुख्य समितियाँ थी। तो इन सभी की यदि बात करते हैं मुख्य समिति की यदि बात की जाए तो 13 जो है इनमें से मुख्य समिति थी और इन्हीं 13 मुख्य समितियों के बारे में हम आज की क्लास में पहले शुरू करने वाले। तो दोस्तों एक एक समिति की यदि बात की जाए तो इनको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति की यदि बात की जाए, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, तो इन जो तीनों ये समितियाँ थी इनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। यानी संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। तो लिखना स्टार्ट करते हैं संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। और कौन सी थी दोस्तों? संघ शक्ति समिति के बाद थी दोस्तों संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और यदि तीसरी समिति की बात की जाए तो तीसरी कौन थी? राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। तो इन तीनों समितियों की यदि बात की जाए तो तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखें दोस्तों। यानी इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय विधान यानी प्रांतीय संविधान समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल जी है जो हैं इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। तो इन तीनों को जो है लिख लेते हैं राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श। और यदि बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। और यदि तीसरी समिति की बात की जाए तो दोस्तों ये कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो दोस्तों इन तीनों की जो हम बात करते हैं, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इनको जो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से यहाँ पे हम समझेंगे। अब आते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति। यानी अभी हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ पर उप समिति पूछा गया तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं JB कृपलानी। कौन हो जाते हैं दोस्तों? JB कृपलानी हो जाते हैं। तो लिखेंगे मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उपसमिति। उपसमिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। JB कृपलानी कौन हो जाते हैं दोस्तों? JB कृपलानी जो है हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों झंडा समिति, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है हो जाते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों झंडा समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति। याद रखें दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यानी झंडा समिति, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति, प्रक्रिया नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं सदन समिति। सदन समिति की यदि बात की जाए तो सदन समिति, व्यापार समिति, साख समिति और मसौदा समिति, तो ये चारों समिति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो लिख लेते हैं इनको। सदन समिति, सदन समिति की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया जो है ये कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? सदन समिति के अध्यक्ष थे। अब आते हैं दोस्तों व्यापार समिति। व्यापार समिति की यदि बात की जाए तो KM मुंशी। याद रखें दोस्तों, KM मुंशी। KM मुंशी जो है कौन थे? व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? व्यापार समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। अब आते हैं दोस्तों साख समिति। साख समिति, साख समिति की यदि बात की जाए तो अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर। अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर। याद रखें दोस्तों आयंगर ये कौन थे? ये साख समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? साख समिति के अध्यक्ष थे। अब आते हैं दोस्तों मसौदा समिति। मसौदा या दोस्तों पांडुलेखन, पांडुलेखन या दोस्तों और कौन सी थी? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इन अलग मसौदा समिति को जो है अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये प्रारूप समिति किस लिए बनाई गई थी? तो ये प्रारूप समिति जो है किस लिए? संविधान का प्रारूप की जांच करने के लिए जो है बनाई गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समितियाँ यानी कितनी समितियाँ हुई थी संविधान सभा की? 22 समितियाँ हुई थी, जिनमें से मुख्य समिति की यदि बात की जाए तो कितनी? 13 समितियाँ मुख्य है। जैसे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन तीनों कमेटी यानी समिति के अध्यक्ष थे। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। यानी राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। याद रखें दोस्तों मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। झंडा समिति, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पट्टाभी सितार मैया। याद रखें दोस्तों पट्टाभी सितार मैया। व्यापार समिति KM मुंशी, ये भी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। साख समिति अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मसौदा, पांडुलेखन, प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी भी
नाम से जो है पूछा जाता है। जैसे मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा संविधान का निर्माण के बारे में जो कुछ टॉपिक बचे थे वह जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी नया टॉपिक शुरू होता है, प्रस्तावना उद्देशिका यानी प्रियम्बल। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी उद्देशिका। प्रस्तावना यानी उद्देशिका की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, अब दोस्तों प्रस्तावना कैसे बनी थी और इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो सबसे पहले जानते हैं जो ये प्रस्तावना या उद्देशिका। तो दोस्तों एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो इसको पेश किया गया था। और इसमें जो है कुल आर्टिकलों की संख्या थी कितनी? 8 थी। और जब ये संविधान सभा में पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों को जो है बुलाया था, आप आइए और आकर जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए। लेकिन कोई भी जो है राजनीतिक दल आगे नहीं आया था और ना ही इसको पढ़ा था। जब कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया था तो इसको जो है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर जो है तैयार हुआ था। और इसी तारीख को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार कर दिया गया था। अब ये प्रस्तावना कब लागू हुई थी? तो हमारा संविधान जो है दोस्तों कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसी 26 जनवरी 1950 को जो है प्रस्तावना जो है हमारे मूल संविधान के साथ जो है लागू कर दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया है, ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका देश से लिया गया। लेकिन भाषा या लैंग्वेज की यदि बात की जाए, प्रस्तावना की जो भाषा या लैंग्वेज है ये कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब दोस्तों हमारी प्रस्तावना जो है कहाँ से शुरू होती है, यानी स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग हैं, यानी हम भारत के लोग हैं, तो यहाँ से जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। और ये हम भारत के लोग हैं, ये पैराग्राफ कहाँ से ली गई? यूएनओ के चार्टर से। और यूएनओ के चार्टर ने कहाँ से लिया था? तो यूएनओ के चार्टर ने लिया था यूएसए के संविधान से। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प कब पेश किया गया था दोस्तों? इसकी यदि बात करी जाए तो ये कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। अब ये दोस्तों ये पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। और ये दोस्तों स्वीकार कब किया गया था? तो यदि इसकी बात की जाए उद्देश्य प्रस्ताव की, ये स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो है ये पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, प्रस्तावना कब बना था? प्रस्तावना बना था, ये प्रस्तावना कब बना था? 26 नवंबर 1949 को जो ये प्रस्तावना जो है बना था। अब प्रस्तावना दोस्तों लागू कब हुई थी? लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना की यदि बात करते हैं तो प्रस्तावना का आइडिया यानी विचार जो है कहाँ से लिया गया था? तो आइडिया यानी विचार जो है प्रस्तावना का कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं भाषा यानी लैंग्वेज को जो है कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया था। अब दोस्तों हमारी प्रस्तावना जो है स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट यानी शुरू कहाँ से होती है? तो ये भी आपको याद रखना है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। तो यहाँ से जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। और ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया? यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से दोस्तों? यूएनओ के चार्टर से जो है लिया गया। और यूएनओ के चार्टर ने कहाँ से लिया था? यूएसए के
संविधान से जो है लिया था। याद रखें दोस्तों, कहाँ से? यूएनओ के संविधान से जो है लिया था। यानी प्रस्तावना या उद्देशिका की यदि बात की जाए तो एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, या उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पेश किया गया था। जब ये पेश किया गया था, इसमें आर्टिकलों की संख्या थी 8, और इसको जो है स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चलकर संविधान प्रस्तावना जो है बना था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को जो है यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। और ये प्रस्तावना लागू कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू कर दी गई थी। विचार यानी प्रस्तावना का जो विचार या आइडिया है कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। भाषा यानी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और ये पैराग्राफ यूएनओ के चार्टर से लिया, और यूएनओ के चार्टर ने यूएसए के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कथन, यानी प्रस्तावना से संबंधित स्टेटमेंट की यदि बात की जाए, जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? गजेंद्र गडकर ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, किसने? अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? नाना साहब पालकी वाला ने। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? विस्काउंट ने। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित कथन। कौन कौन से जो है प्रस्तावना से संबंधित कथन है, तो ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। तो एक एक करके इन सभी को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? गजेंद्र गडकर ने। गजेंद्र गडकर के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है दोस्तों संविधान की कुंजी है। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना संविधान, प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है। तो ये किसने कहा था? यानी प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों अर्नेस्ट बारकर ने। अर्नेस्ट बारकर ने जो है कहा था। किसने? अर्नेस्ट बारकर जी के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। प्रस्तावना जो है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री एवं जन्म कुंडली है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसके द्वारा? के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया था। के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान
प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। तो ये किसने कहा था? नाना साहब पालकीवाला ने। नाना साहब पालकीवाला ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? नाना साहब पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र। अब आते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा, प्रस्तावना को जो है हिंदुओं की सभा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा विस्काउंट ने कहा था। किसने दोस्तों? विस्काउंट के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा। किसकी दोस्तों? हिंदुओं की सभा कहा था। बातें हैं, प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है। प्रस्तावना प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, यानी प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है। तो ये किसने कहा था? सुरक्षा दल है। तो दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा दल है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों जी ऑस्टिन के द्वारा। जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है। तो ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। तो दोस्तों अब इसको एक बार रिवीजन करेंगे, फिर प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले देखेंगे। प्रस्तावना से संबंधित कथन कौन कौन से? जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसके द्वारा? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गडकर जी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, आर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। किसने दोस्तों? आर्नेस्ट बर्कर के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली, के एम मुंशी जी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? विस्काउंट के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है। किसने? जी ऑस्टिन ने कहा था। और यही जी ऑस्टिन है जिनने भारतीय संविधान पर रिसर्च करके एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी पुस्तक के लिए जो है जी ऑस्टिन को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से जो है 2011 में नवाजा था, यानी सम्मान दिया था। और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी जी ऑस्टिन की। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। तो कौन कौन से केस एवं मामले प्रस्तावना से संबंधित? पहला मामला था दोस्तों वेरुवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। इस मामले में ये मामला दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये मामला तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो और दूसरा मामला एक और था दोस्तों यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं मूल ढांचे को छोड़कर। किसको दोस्तों? मूल ढांचे को छोड़कर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया। तो ये तो एक बार जो है संशोधन किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसको जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये इन दोनों मामलों को जो है लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। तो प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले कौन कौन से हैं? तो इनको हम याद रखेंगे। तो कौन कौन से मामले हैं जो कि प्रस्तावना से संबंधित हैं? तो पहला मामला था दोस्तों यहाँ पे बेरोवादी वर्सेज भारत संघ। बेरोवादी वर्सेज भारत संघ का मामला था। ये मामला कब का दोस्तों? ये मामला है 1960 का। कब का मामला है? 1960 का। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? लिखेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? क्या इसमें संशोधन
क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, क्या इसमें संशोधन जो है कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ पे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा मामला एक और था यहाँ पे। कौन सा मामला था यहाँ पे? दूसरा मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 का मामला था। कब का दोस्तों? 1973 का मामला था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोस्तों इस मामले में क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो है दोस्तों संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर। किसको दोस्तों? मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये कहा गया था यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन जो है किया गया है। तो दोस्तों इसको भी जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया है। कितनी बार? यानी दोस्तों प्रस्तावना में जो है अब तक संशोधन कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना में जो है अब तक एक बार संशोधन किया गया है। तो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े, 3 शब्द जो है जोड़े थे। ये 3 शब्द कौन कौन से थे दोस्तों? समाजवादी और कौन सा था दोस्तों? पंथ निरपेक्ष। और यदि तीसरे की बात की जाए तो तीसरा था दोस्तों अखंडता। अब यहाँ पर ये दोनों जो है ये पहले पैरा में जोड़े गए थे, ये जो है दोनों पहले पैरा में। और यदि बात की जाए तो छठे पैरा में। याद रखें दोस्तों, छठे पैरा में। और साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा गया है। लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित केस और मामले। तो एक मामला था दोस्तों बेरुवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है दोस्तों संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरे मामले की यदि बात की जाए तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है? तो ये केशवानंद भारती
भारतीय वर्षित केरल 1973 के मामले में जो है कहा था मूल ढांचे को छोड़कर जो है संशोधन किया जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और इस अधिनियम के तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द पहले पैरा में जोड़े गए हैं। और तीसरा था अखंडता, ये जो है छठे पैरा में जोड़ा गया है। और साथ ही दोस्तों जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको जो है लघु संविधान भी जो है कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लघु संविधान संशोधन यानी लघु संविधान किसको कहा जाता है, किस संशोधन को? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।